दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमने जो लेटर राइटिंग देखा था वो हमने फॉर्मल लेटर राइटिंग देखा था। बेसिकली एक फॉर्मल लेटर लिखा कैसे जाता है उसके बारे में हमने क्या पिछले हमारे वीडियो में क्या बात की थी। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले बेसिकली आपकी एक इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको एग्जाम में आए तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप फॉर्मल लेटर के लिए जाओ। अगर इनफॉर्मल अगर आपको बाई चांस अगर अटेंड करना पड़ रहा है, अगर आपको फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इनफॉर्मल आपको अटेंड करने का मन कर रहा है, तो वो भी आपका ना छूटे। इस वजह से मैं आज आपके लिए इनफॉर्मल लेटर की वीडियो क्या लेकर आया हूँ यहाँ पे। कैसे लिखना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में, ये भी मैं आपको क्या बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, मेरे पीछे आपको ये जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है ये पूरा आपका इनफॉर्मल लेटर का दिख रहा है विथ मार्किंग स्कीम आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा। अब यहीं पे आपको ये भी चीज़ मैं समझा दूंगा कि रीज़न क्या था कि मैंने आपको फॉर्मल लेटर लिखने बोला और इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए मैंने ना कहा था कि उसको लास्ट चांस ही रखना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूँ, जब कभी भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वो लेटर किस तरह का होता है। वो लेटर बेसिकली कैजुअल लेटर होता है जो हम हमारे दोस्तों को लिखते हैं, हमारे रिश्तेदार को लिखते हैं, हमारे बोलते हैं ना कि जो वो ऐसे रिलेशंस को लिखते हैं जो आपके प्रोफेशनल्स नहीं होते, तो उन रिलेटिव्स को हम क्या लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंडर का एड्रेस आएगा, पिन कोड आएगा, डेट आएगा, आपको रिसीवर का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर सैल्यूटेशन आता है, वहां पे भी सैल्यूटेशन था लेकिन वहां पर हम क्या लिखते थे, हम रेस्पेक्टेड सर लिखते थे, रेस्पेक्टेड मैम लिखते थे। बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल लेटर व्हाट वी आर सपोज टू डू इज कि हम माय डियर लिख सकते हैं या फिर डियर लिख सकते हैं, जो भी हम लिख लिए पॉसिबल होगा। अब आपको सिर्फ सेंटर का एड्रेस लिखने के लिए आपको यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलता है और वही सैल्यूटेशन लिखने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलता है। ठीक है। जब मैं बॉडी की बात करता हूँ, लेटर की बॉडी की बात करता हूँ, वहां पे भी आपको 3 से 4 पैराग्राफ क्या लिखने रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे 3 से 4 पैराग्राफ के लिए आपको 2.5 मार्क्स क्या क्या 2.5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, सब्सक्रिप्शन लिखना रहेगा, वहां पे हाफ मार्क्स आपको उसके लिए मिलेगा और वहां पे ग्रामर के लिए आपको जो है वहां पे 1 मार्क्स क्या यहाँ पे मिलता है। अब रीजन क्या था, मैंने क्यों बोला था, देखो जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो बेसिकली वहां पे आप 2 एड्रेस लिखते हो तो वहां पे हाफ ऑफ मार्क्स डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी रहता है जिसके लिए आपका हाफ मार्क्स होता है, तो यहाँ पे से 2 एड्रेस लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलता है, सब्जेक्ट लिखने का आधा मार्क्स और सैल्यूटेशन लिखने का आधा मार्क्स, तो ऐसे 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं और आधा मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2.5 मार्क्स हो गया। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे मार्किंग से, अब यहाँ पे देखो सेंटर का एड्रेस लिखने का हाफ मार्क्स मिल रहा है, नेम डेजिग्नेशन लिखने का आपको 1.5 मार्क्स मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेफरेंस यहाँ पे लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है, तो मार्किंग स्कीम से हमें ये पता चलता है कि बेसिकली जब हम क्या फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो स्कोर जो होता है, मार्क्स जो है, मार्क्स बढ़ने के चांसेस हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है। वहीं पे जब हम क्या लिखते हैं, अब सैल्यूटेशन लिखने का देखो यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल रहा है और बॉडी के लिखने का हमें 1.5 मार्क्स मिलता है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने ये चीज सिखा दी, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि फॉर्मल लेटर आपको लिखना चाहिए। अब यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर की अगर मैं बात करूँ तो इनफॉर्मल लेटर में हमें क्या करना चाहिए। इनफॉर्मल लेटर में बेसिकली आपका इस तरह का कुछ कंटेंट रहेगा, सेम तरीका है, पैटर्न सेम है कि आपका जो मार्जिन होगा, मार्जिन से लग कर आपको चीजें क्या लिखनी है, मार्जिन से लग कर आपको क्या चीजें यहाँ पे क्या लिखनी है। ठीक है। जैसे लिखा है 101 शिव सिद्धि विनायक अपार्टमेंट में लिखा है, विलेपार्ले मुंबई, और मुंबई का जो पिन कोड है मैंने वो मेंशन। डेट लिखने का तरीका भी सेम है। आज जैसे मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की जो तारीख बनती है हमारी कितनी बनती है, 13th बनती है, 13th 2024। तो लिखने का तरीका सेम रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव होने वाले नहीं है। फिर मैं लिखूंगा माय डियर फ्रेंड या फिर माय डियर जो भी नाम होगा अगर वो नाम लिखूंगा, फिर कॉमा डाल के अब यहाँ पे मेरी 3 पैराग्राफ्स में मैं डिवाइड कर दूंगा। 3 पैराग्राफ्स मेरा जो कंटेंट होगा वो मैं क्या यहाँ पे लिखना क्या शुरू क्या कर दूंगा। समझ में आ गया? आई होप सबको इतनी क्लियर हो गई होंगी। और इस तरीके से मेरे जो पैराग्राफ्स है वो क्या डिवाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा हमारा, योर लविंग फ्रेंड, और फिर आपका जो भी XYZ रहेगा वो आप XYZ क्या लिख सकते हो। इस तरीके से हमारा जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो हम क्या लिखते हैं दोस्तों। और जनरली जब कभी भी आपका एग्जाम में अगर इनफॉर्मल लेटर पूछा जाता है और या फिर फॉर्मल लेटर पूछा जाता है, मेरा हमेशा से सजेशन रहता है कि आप फॉर्मल लेटर लिखो। और क्यों रहता है ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो चीज़ है वो मैंने आपको क्या बतला दी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी। आई होप सो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको और भी चाहिए कि मैं और भी आपके लिए ऐसे राइटिंग स्किल्स के वीडियोस लेकर आते रहूँ जहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँ कि कैसे लिखना रहता है, क्या तरीका होता है, किस तरीके से चीज़ें लिखनी होती है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया, मैं बता देना चाहता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर मेरी पिछली वीडियो किसी ने नहीं लिखी होगी
ठीक लिखी नहीं देखी नहीं होगी, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब आप लिख रहे हो लेटर तो आपको कचरा नहीं करना है, आपको कोई 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ लिखने नहीं बोल रहा आपको, सॉरी 2 3 पेज नहीं लिखना है आपको, 3 पैराग्राफ में चीज़ों को डिवाइड करना है, था दुआ तिया, ठीक है। पहला पैराग्राफ आपका 2 लाइन का होना चाहिए, 1.5 से 2 लाइन का होना चाहिए, तो आपका 3 से 4 का होना चाहिए, और तीसरा जो होना चाहिए 2 and 2.5 होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो लेटर होगा वो क्या कंप्लीट क्या हो जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर आप पूरी की पूरी चीजें करोगे तो आपका पूरा का पूरा जो लेटर है वो क्या हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली आपका लिख लोगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर और ऐसी वीडियो चाहते हो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।